Subscribe this channel and click the bell icon. अब आते हैं इस बात पर कि मोहसिन फ़खरीज़ादा की शहादत के बाद ईरान को क्या करना चाहिए। ट्रैप किया गया है, ईरान को बेवकूफ़ बनाया गया है जो बाइडेन के आने से पहले, जो कि 20 जनवरी का टाइम है। अब याद रखिएगा 20 जनवरी का टाइम जहां ईरान के लिए ख़तरनाक है वहीं पाकिस्तान के लिए भी ख़तरनाक है। हो सकता है इंडिया हमला कर दे। एक बात। दूसरी बात, अगर इससे पहले जनरल सलमानी की शहादत हुई, ईरान ने कहा हम बदला लेंगे, नहीं लिया, ठीक किया है। ममालिक के लिए अफराद की शहादत उनके तरक्की का जीना होती है, और किसी भी आर्मी में कोई एक फर्द नहीं होता कि जिससे मुल्क चल रहा होता है। हर शख्स की अहमियत होती है। लेकिन उसके बाद ईरान की फौजी ताकत ख़त्म नहीं होगी। इसी तरह मोहसिन फ़खरीज़ादा की शहादत की बात ये नहीं कि ईरान के पास एटमी हज़ारों लोग मौजूद हैं। अगर ईरान ट्रैप होता है और गलती करता है और इसके बदले में वो जंग छेड़ता है, तो ये उसकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी, सबसे बड़ी गलती होगी कि अगर ईरान ने इसमें आकर जंग छेड़ दी। क्योंकि पहले वो एक विलायत फ़कीह की गलती कर चुका है और अपने आप को एक शिया स्टेट डिक्लेयर कर चुका है। हालांकि वो शिया स्टेट है। इंडिया एक हिंदू रियासत है, हर किसी को पता है। लेकिन उनका जो आइन था वो सेकुलरिज्म था। लेकिन अब हिंद तबाह की वजह से वो मुल्क तबाह हो रहा है। इसी तरह अमेरिकन एक क्रिश्चियन रियासत है, लेकिन उन्होंने कभी कहा नहीं, अमली वो सलीबी एक दफ़ा लफ्ज़ निकला बुश के मुंह से, पूरी दुनिया में फसाद फैल गया। फिर उसने वो फलान 100 उस पर माफ़ी तलाफियाँ की गई। तो ईरान किसको पता नहीं कि वो शिया मुल्क है। लेकिन फिर उसको आप जब अपने आप को फ़कत इस बेस पे चलाना शुरू करेंगे कि मैं शिया हूँ, तो फिर ज़ाहिर है जो दूसरा है उसको मुखालिफ को मौका मिल जाएगा। अब अगर ईरान इस मौका पर वही अक्लमंदी करता है जो जनरल सलेमानी की शहादत के बाद की थी, कि चुप हो जाता है और अपने मेजर जो बेनिफिट्स हैं, अक्सर मफादात हैं, कौमी मफादात हैं, वो एक शख्सियत के पर कुर्बान नहीं करता, तो ईरान कामयाब होगा, उसकी पॉलिसी भी कामयाब हो जाएगी। और अगर वो जिहालत करता है और वो जो उनकी पार्लियामेंट ने बेवकूफ़ाना बिल पास किया है कि जनाब आप एटम बम बनाएं, आप ये करें, आप वो मुआहदा ख़त्म कर दें, आप हमला कर दें, बिल्कुल गलत होगा। ईरान अगर अक्लमंद है तो 20 जनवरी तक सब्र करे, जो बाइडेन के आने तक सब्र करे, उस वक्त तक इसराइल की बातों में ना आए। जनरल फ़खरी की शहादत से क्या हुआ? ईरान का एटमी निज़ाम है, हज़ारों लोग उसमें मौजूद हैं, होंगे, मुझे पता है, ज़ाहिर है। एक बंदा तो नहीं होता काम कर रहा होता, हज़ारों लोग होते हैं, वो मौजूद होंगे। ईरान को अब चाहिए कि वो इस चक्कर में ना आए, और वो इससे अलावा भी कोशिश करेंगे। हो सकता है जैसे अभी उन्होंने शाम में इनके एक और जनरल को वहाँ शहीद कर दिया, ड्रोन हमले में शहीद कर दिया। इस तरह की वो छोटी मोटी कोशिशें करेंगे कि ईरान को किसी तरह इस आग में धकेला जाए, जिस तरह पाकिस्तान को धकेलने के लिए इंडिया कोशिशें कर रहा है। तो ये दोनों ममालिक का इस वक्त इम्तिहान है 20 जनवरी तक, पाकिस्तान का भी और ईरान का भी, कि ईरान अक्लमंदी से अगर काम लेता है तो वो पहले एक विलायत फ़कीह की गलती कर चुका है। सबसे बड़ी गलती होगी अगर ईरान ने अब अमेरिकन बहरी बेड़े पर हमला किया या इसराइल पर हमला किया, या अमरीकी या इसराइली मफादात कहीं पर हैं और उन पर इन्होंने कोई बहुत बड़ा अटैक किया, छोटे मोटे मिसाइल फेंक दें, जैसे उन्होंने इराक में मिसाइल फेंक दिया था और कहा जी बस हमने ये कर दिया, वो कर, ऐसे तमाश भी नहीं, झूठ वूठ प्रोपेगेंडा कर ले, अपनी कौम को खुश करने किसी में कोई मसला नहीं है। लेकिन समझने वाले लोग वो समझते हैं कि ईरान के लिए ये वैसे एक जैसे मिसाइल इराक में मारा था, एक मिसाइल जहाँ अफ़गानिस्तान में मार दें और कह दीजिए लें जी हमने बदला ले लिया। लेकिन ईरान के लिए ये वक्त है कि वो 20 जनवरी तक सब्र करे और अपने जनरल की शहादत का मातम करे, उसका 40वां मनाए, जश्न उसके लिए बहुत बड़े जुलूस निकाले। लेकिन किसी किस्म का कोई भी गलत कदम
इस मुल्क को 100 साल पीछे ले जाएगा। अल्लाह ताला हमारा और आपका हामी नासिर हो। पाकिस्तान